हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट और न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में टैन्यू ने उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था, जिसके बाद में वो अपने डिवाइन सोर्ड को रखने लगता है। तभी वहाँ पे भागते हुए चू सियाओ आता है। वो कहने लगा था, बॉस आखिरकार वो कहाँ पे गया? हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है, ऐसी बात है क्या बॉस? बॉस आप तो औसम हो, मैं तो आपको और भी ज्यादा एडमायर करने लग गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चूसियाओ टैन्यू की बहुत ही ज्यादा तारीफें किए जा रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें मास्टर जिन को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक एल्डर आ गया था और वो कहने लगता है, बॉस आपको कुछ बताना है। और हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है कि यंग मास्टर मारे जा चुके हैं और उनको यहाँ पे टैन्यू ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जिनके हाथ तो कांपने लगे थे, वो वहाँ पे घबरा गया था क्योंकि उसके सन को पूरी तरीके से खत्म किया गया। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें जिनको दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे जनरल दुआन के पास में आया था। तो ये यहाँ पे इस सिटी का दूसरा जनरल है और हम देखते वहाँ पे जिन जो कुछ भी हुआ सब कुछ वहाँ पे उस जनरल को बताने लगता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो जनरल भी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसने यहाँ पे मेरे सब कोऑर्डिनेट को खत्म किया। आपके सन ने यहाँ पे हमारे सोल्जर्स के लिए बहुत कुछ किया था, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वैसे भी मैंने सुना था उसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आप चिंता मत करो मास्टर जिन, मैं आपके लिए उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। वैसे भी वो यहाँ पे स्वान युआन आर्मी के लिए काम करता है ना, उनके लिए पिल बनाता है, जो कि यहाँ पे उनके साथ में मिल चुका है, तो उसको तो मैं ऐसे भी नहीं जाने दे सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जिन उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसको सुन के वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, मास्टर जिन आप जरूर इसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट को बताना, अल्केमी यूनियन के, उन्हें बोलना कि उनको चिंता करने की जरूरत है, मैं उनके ग्रैंडसन का बदला लूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो मैं बता दूं यहाँ पे जिनका फादर यूनियन अल्केमी का वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके कंट्रोल में बहुत कुछ आता है और वो यहाँ पे पावरफुल ओहदे में भी है, जिसकी वजह से जनरल उनके आगे अच्छा बनने के दिखा रहा है। हम देखते उनकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे मास्टर जिन कहने लगे थे, जनरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके बारे में जरूर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को बताऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मास्टर जिन वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें टैन्यू और चू सियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक जगह पे बैठे हुए थे अपने मेंशन के अंदर। तभी हम देखते वहाँ पे लेडी सू आ गई थी। अब वहाँ पे सू बहुत ही ज्यादा गुस्से में टैन्यू को बुलाने लगती है, जिसको देख के चू सियाओ उसके पास में चला गया था। वो कहने लगता है, सिस्टर सू बहुत ही टाइम के बाद में आ रही हो, बहुत ही टाइम हुआ ना मिले हुए, मुझे तो लगता है आप मुझे देखने के लिए ही यहाँ पे आए हो, जरूर आपको मेरी याद आई होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे छेड़ने की कोशिश करता है, बट हम देखते वहाँ पे सू के कहने लगती है, तुम चुप हो जाओ। अब हम देखते तभी वहाँ पे टैन्यू का वॉइस आ जाता है। वो कहने लगता है, ओ तुम मिस सू आई हुई है, आप आ सकते हो। हम देखते वहाँ पे लेडी सू बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए टैन्यू के पास में चली गई थी। वो कहने लगते हैं, टैन्यू तुमने यहाँ पे जिनके सन को मारा, क्यों मारा तुमने उसे? तुम्ही ने मारा ना? अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, हाँ मैंने मारा था। जिसको सुन के वहाँ पे सू कहने लगते, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें पता है उसके ग्रैंडसन अल्केमी यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। इतना ही नहीं, अब तुम्हें यहाँ पे सीमा आर्मी भी नहीं छोड़ेगा और वहाँ के जनरल दुआन भी, क्योंकि यहाँ पे जिनका सन उन्हीं के लिए काम किया करता था, उन्हीं का सब कोऑर्डिनेट था। अब लेडी सू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वैसे भी अल्केमी यूनियन के पास में बहुत ही ज्यादा आर्मी है, उनका तो यहाँ पे पहले से ही स्वान युआन आर्मी के साथ में झपड़ हो रखा है, तो वो लोग बस यहाँ पे मौका चाहते ताकि वो लोग अटैक कर पाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे सू कहने लगते, अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो आखिरकार तुमने उनके ऊपर अटैक क्यों किया, मतलब कि उसे क्यों मारा? हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो खुद मुझे मारने के लिए आया था, तो मुझे उसे मारना ही था, सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता, इवन कि यहाँ पे अल्केमी यूनियन पूरा ही क्यों ना आ जाए, उन सबको भी मैं खत्म कर दूंगा। अब टैन्यू की ऐसी बातें सुन के
के वहाँ पे सू को गुस्सा आ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है, सिस्टर सू आप यहाँ पे गुस्सा ना करिए, आप इस चाय को पीजिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे मस्का लगा रहा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ पे वो गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगी थी। बट हम देखते वो रुकते हुए कहने लगती ये सब कुछ छोड़ो, अब तुम जल्दी से स्वान युआन आर्मी के हाइड आउट में छुप जाओ, जब तक यहाँ पे जनरल स्वान युआन बाहर से आ नहीं जाते सिटी के अंदर तब तक बाहर मत निकलना, यही तुम लोगों के लिए सेफ होगा। अब वहाँ पे चू सियाओ भी कहने लगता है थैंक यू सिस्टर सू। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लगता है मैं नहीं जाने वाला, मैं किसी से डरता भी नहीं, वैसे भी ये सब कुछ मैंने स्वान युआन आर्मी के लिए ही किया है, जितना मैं इन लोगों को खत्म करूंगा उतना ही स्वान युआन आर्मी के लिए अच्छा होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सू गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगती अगर तुम यहाँ पे हाई ग्रेड के इमोर्टल पिल रिफाइनर नहीं होते तो मैं तुम्हारी हेल्प ही नहीं करती। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी, वो कहने लगते जल्दी से जाओ हाइड आउट में, जब यहाँ पे जनरल वापस आ जाएंगे तभी तुम वापस आना। बट हम देखते तभी वहाँ पे दो गार्ड आ जाते, वो लोग कहने लगे थे तुम लोग अब कहीं पे भी नहीं जा सकते। उनमें से एक बंदा गुस्से में कहने लगता है टैन्यू तुमने यहाँ पे जनरल दुआन के सब कोऑर्डिनेट को मारने की हिम्मत कैसी हुई, और यहाँ पे जनरल दुआन ने हमें ऑर्डर दिया है कि तुम्हें पकड़ के ले जाया जाए क्योंकि तुमने यहाँ पे क्राइम किया है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सू गुस्से में कहने लगते ऐसा करना भी मत, जनरल स्वान युआन ने टैन्यू को यहाँ पे रहने की जगह दी है, उनके अलावा कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अभी वो सिटी से बाहर है तो तुम लोगों को वेट करना होगा जब तक वो अंदर नहीं आ जाते। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनमें से एक बंदा कहने लगता है हमें फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पे मिलिट्री का ऑर्डर है तो ये हमें फॉलो करना ही है। उनकी बातें सुन के सू कहने लगते क्या तुम लोग यहाँ पे स्वान युआन एम्परर के अगेंस्ट में जाना चाहते हो। बट हम देखते उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे चू सियाओ गुस्से में कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे सिस्टर सू के साथ में ऐसे बातें करो। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्लोज रेंज में फाइट कर रहे थे। बट वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, एक स्लैश अटैक मार के चू सियाओ को पीछे कर देता है। और हम देखते वहाँ पे चू सियाओ इंजर्ड हो गया था, वो कहने लगता है बॉस ऐसा लग रहा है मैं इनके आगे टिक नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, वो लोग कहने लगते हैं टैन्यू तुम यहाँ पे चुपचाप सरेंडर कर दो। अब उन्हें अटैक करता हुआ देख के टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वो लोग जैसे तैसे करके बच गए थे। तभी हम देखते टैन्यू अपने टीम में जितने भी पानी थे उनके सोर्ड को बनाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको भी वो लोग रोक लेते। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू गुस्से में उनके ऊपर अपने डिवाइन सोर्ड से अटैक करके उन्हें दूर कर देता है। और हम देखते टैन्यू उनमें से एक बंदे को तो पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे लेडी सू कहने लगती है तुमने क्या कर दिया। हम देखते दूसरा बंदा वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसकी तरफ वहाँ पे शॉट करते हुए टैन्यू कहने लगता है ज्यादा मत बोलना वरना तुम भी यहाँ पे जिंदा नहीं रहोगे, और तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम्हें किसने ऑर्डर दिया और तुम्हारा जनरल का नाम क्या है। तभी हम देखते हो बंदा वहाँ पे डरते हुए अपने जनरल का नाम दुआन तियानदी बताता है। टैन्यू उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था जाके अपने जनरल को बता दो कि 3 मंथ के बाद में मैं उसके साथ में डेथ एंड लाइफ बैटल करूंगा। और टैन्यू के इतना कहती ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।